ब्रजभूमि में 40 दिनों तक चलने वाले रंगोत्सव की शुरुआत। ब्रज में हर दिन अलग अलग तरीकों से खेली जाएगी होली। बांके बिहारी मंदिर समेत ब्रज मंडल के तमाम मंदिरों में जमकर उड़े रंग गुलाल। बांके बिहारी को टीका लगाकर रंगोत्सव की विधिवत शुरुआत। बसंत पंचमी के पावन अवसर का आनंद का लुत्फ उठाते दिखे श्रद्धालु। मंदिर परिसर में एक दूसरे को जमकर लगाए गुलाल। बसंत पंचमी पर बांके बिहारी मंदिर में मनभावन नजारा। भक्तों में अभी से दिखने लगी होली की खुमारी। बसंत पंचमी के दिन से ही ब्रज में होली का डाडा गड़ने की परंपरा। आज के दिन यहां जगह जगह होलिका बनाने की भी शुरुआत हो जाती है। देश भर में आज बड़े धूमधाम से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग पवित्र नदियों और घाटों पर स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आज चौथा प्रमुख स्नान है। तड़के सुबह से ही श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में त्रिवेणी में शुरू हुआ चौथा शाही स्नान। गजकेसरी योग में श्रद्धालु और साधु संत संगम में कर रहे हैं स्नान। बसंत पंचमी के मौके पर महास्नान को लेकर जुटने लगे हैं श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। बसंत पंचमी के मौके पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का है अनुमान। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रामनगरी अयोध्या में भी भक्ति और आस्था का उफान। बसंत पंचमी के मौके पर सुबह से ही सरयू नदी में पवित्र स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी आस्था और भक्ति का माहौल। बसंत पंचमी के मौके पर महाकाल मंदिर में की गई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बसंत पंचमी के मौके पर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लगाई गई मां सरस्वती की 40 फीट ऊंची प्रतिमा। मुख्यमंत्री ने किया अनावरण। इस मौके पर इलाके को रंग बिरंगी रोशनी वाली लाइटों से सजाया गया। मेले का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने पूरी की पहली यात्रा। कामाख्या से चलकर हावड़ा पहुंची पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। सेवा को लेकर यात्रियों में दिखा उत्साह। जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ बर्फबारी का इंतजार। लंबे इंतजार के बाद पूरे कश्मीर घाटी में शुरू हुई बर्फबारी। पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है बर्फबारी। मां वैष्णो देवी के इलाके में भी हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी बर्फबारी। पेड़, खेत, घर सब जगह बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। भलेसा और भदरवा इलाकों में भी हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के बड़गांव इलाके में भी भारी बर्फबारी। चारों ओर दिख रही है बर्फ ही बर्फ। बेहद खूबसूरत हुआ नजारा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी बदला मौसम। भारी बारिश और बर्फबारी ने रोका ट्रैफिक। जम्मू श्रीनगर हाईवे एहतियातन बंद। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में भी हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। बेहद खूबसूरत हुआ नजारा। पर्यटकों की बल्ले बल्ले। जम्मू कश्मीर के बनिहाल इलाके में भी हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। टोल प्लाजा से आई तस्वीरें। गाड़ियों पर जमी बर्फ की सफेद परत। जम्मू कश्मीर के रामबन से भी सामने आया है बर्फबारी का वीडियो। पहाड़ियों पर हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। लद्दाख के लिए में भी हो रही है बर्फबारी। सड़क, गाड़ी सब जगह जमी दिखी बर्फ। जम्मू कश्मीर के बनिहाल से आई बेहद खूबसूरत तस्वीर। बर्फबारी के बीच चलती दिखी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तस्वीर। जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन शुरू होने के बाद पहली बार बर्फबारी के बीच चली वंदे भारत ट्रेन। बर्फबारी के बीच परिचालन के लिए बनाई गई है श्रीनगर कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हो रही है भारी बर्फबारी। श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे पर जमा हुई बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से आज की सभी उड़ानें रद्द। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी खत्म हुआ बर्फबारी का इंतजार। पुंछ शहर से आया बर्फबारी का वीडियो। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भी बर्फबारी। इलाके में लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई बर्फबारी। तेज हवाओं की वजह से घरों में कैद हुए लोग। दिल्ली के आरुष तिवारी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में जीता कांस्य पदक। फिगर और स्पीड स्केटिंग में दिल्ली को दिलाया पहला पदक। खेलो इंडिया विंटर गेम्स से पहली बार शामिल किया गया है फिगर स्केटिंग प्रतियोगिता में शामिल 3 प्रतिभागियों में सबसे कम उम्र के प्रतिभागी थे आरुष। गणतंत्र दिवस परेड से पहले नासिक के आसमान में दिखा वायुसेना के विमानों का दम। वायुसेना के जाबाजों ने आसमान में दिखाए करतब। नासिक के लोगों ने देखा वायुसेना का हवाई करतब। वायु वीरों के शौर्य का गवाह बना नासिक का आसमान। वायुसेना के 8 विमानों ने आसमान में बनाए अलग अलग फॉर्मेशन। 26 जनवरी से पहले तिरंगे के रंग के धुएं से पटा आसमान। हिमाचल प्रदेश में भी बदला मौसम। शिमला में हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। पर्यटकों की हुई बल्ले बल्ले। बर्फबारी से बेहद खूबसूरत हुआ नजारा। बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। मनाली में भी शुरू हुई बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढकी पूरी घाटी। हिमाचल में बर्फबारी से खुश हुए सैलानी। बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। हिमाचल के धर्मशाला में भी हो रही है बर्फबारी। निचले इलाकों में बारिश। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बर्फबारी और आंधी तूफान को लेकर जारी किया अलर्ट। तय हो गई चौथे केदारधाम रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि। 18 मई को पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। बाबा केदारनाथ के धाम केदारनाथ से भी आई बर्फबारी की तस्वीरें। शीतकाल की वजह से फिलहाल दर्शन के लिए बंद है केदारनाथ धाम के कपाट। भगवान बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी। इलाके में नवंबर के बाद पहली बर्फबारी। शीतकाल के लिए बंद है मंदिर के कपाट। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। चकराता में बर्फबारी से चारों ओर कई इंच तक जमी बर्फ। बेहद खूबसूरत हुआ नजारा। बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे लोग।